बाहर की ओर चल पड़ी। बहू, कहाँ जा रही हो? सास ने ही पूछा। भाभी, रश्मि इतना ही कह सकी। बाबूजी ने अखबार मेज पर रखकर अपना चश्मा उतार लिया। इसी बीच नील भी आ खड़ा हो गया। मैं और नील जा रहे हैं। मुझे नौकरी मिल गई है हैंडलूम हाउस में। नील भी मान गया है। मैंने तो भरसक कोशिश की है इस घर में कुछ व्यवस्था ला सकूं, पर मैं अकेली कुछ नहीं कर सकी। घर में काम बहुत होता है। अगर सारा काम एक के ऊपर डालकर सब लोग निश्चित हो जाए तो कैसे हो सकता है। जाते जाते दरवाजे के पास रुककर उसने कहा, थोड़ा बहुत सामान है, 2-4 मामूली सी साड़ियां हैं, फिर कभी आकर दे जाऊंगी। बहू, हमने तो तुमसे कहा था कि। बात काट कर सुधा ने कहा, 3 साल से ज्यादा हो गया कहे हुए। खैर अम्मा, कोई बात नहीं, मेरा सामान शुभ कार्य में लग गया, कहकर वो घर के बाहर निकल गई। नील भी तेजी से उसके साथ साथ चलने लगा। पीछे से बाबूजी बोले, मुझे पहले ही मालूम था कि एक दिन ये सब होगा। जाते जाते बहुत सुना गई। सविता ने चेहरे में पसीना पोंछते हुए कहा, सुधा ने ठीक ही सुनाया है। मैंने तो तुम्हें उसी समय कहा था कि अपनी हैसियत के अनुसार सामान दो, पर तुमने बहू की सब बढ़िया साड़ियाँ, चांदी के इतने सुंदर बर्तन जो उसने शौक से खरीदे होंगे और स्टील के सारे बर्तन बेटी की शादी में दे डाले। ऊपर से उसके हाथों एक के सोने के दोनों कड़े भी उतरवा कर बेटी को दे दिए। सुधा भी तो हमारी बेटी है। एक बेटी से सामान छीनकर दूसरी बेटी को देना कहाँ की बुद्धिमानी थी। उधर नील ने सुधा के साथ साथ चलते हुए कहा, मेरी एक बात तो सुन लो, तुम वहां नहीं जाओगी जहां की तुमने योजना बनाई थी। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। अब क्या दिखाओगे? अच्छी बात है, जो दिखाना चाहता हो वो भी देख लेती हूँ। नील ने एक टैक्सी रोकी और दोनों बैठ गए। नील ने टैक्सी चालक को पता बताया। टैक्सी शहर की भीड़भाड़ से बाहर एक खूबसूरत सी नई कॉलोनी में जाकर रुक गई। उतरो। नील ने हाथ से सहारा देकर सुधा को बाहर उतारा। फिर वे एक छोटे से खूबसूरत बंगले के बाहर जाकर खड़े हो गए। बाहर ताला लगा था। नील ने जेब से चाबी निकालकर सुधा के हाथों पर रख दी। खोलो, ये छोटी सी कॉटेज तुम्हारी ही है। क्या कह रहे हो? आश्चर्यचकित हो सुधा ने ताला खोला। अब भीतर चलकर अपना घर तो देख लो। सपनों में खोई सुधा ने नील का हाथ पकड़े पकड़े घर के भीतर प्रवेश किया। बहुत खूबसूरत है। क्या सचमुच ये हमारा है? क्या आज से हम यहीं रहेंगे? तन से सुधा अपने घर की साज संवार कर रह रही, पर उसके मन में एक पश्चाताप था, दुख था। उसने नील को माँ बाप और बहन से अलग कर दिया। कुछ दिनों बाद वे दोनों घर गए। घर अब काफी ठीक था। रश्मि का सामान फैला नहीं था। सास ही नहीं, ससुर भी घर को साफ रखने में हाथ बंटाते थे। कामवाली बाई लौट आई थी। सुधा को देखकर चहक कर बोली, मेम साहब, अब तो सब ठीक हो गए हैं। घर का काम करने में कुछ भी देर नहीं लगती। सही डोज दे गई हैं।